आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस कर रहे हैं 14 सितंबर का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं कि आशीष क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें तो यहाँ पे आपको कुछ पेड कोर्सेज मिलेंगे, जिनमें एक ग्रामर का कोर्स है जो 0 to एडवांस लेवल का है, उसमें वोकैब भी हमने डिस्कस की हुई है। इसके अलावा एक प्रैक्टिस बैच का ये चल रहा है, कॉमन एरर प्रैक्टिस बैच। यहाँ पे जो भी कॉमन एरर्स हैं वो आपने कभी नहीं देखी होंगी, क्योंकि हमने खुद ने बना के ये एक बैच बनाया है स्पेशल। और इसके अलावा एक बैच है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का, जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसके अलावा यहाँ पे ई बुक्स हैं। यहाँ कल से एक बैच स्टार्ट होगा B98, जो एडिटोरियल का बैच होता है, जिसमें आपको 2 एडिटोरियल्स मिलते हैं। एक तो यही जो शाम को 5 बजे मिलता है, वो आपको यहाँ पे 10-11 बजे के करीब मिल जाता है, और दूसरा लेट नाइट मिलता है। दोनों एडिटोरियल्स विद PDF प्राप्त करने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ई बुक्स भी हैं, ठीक है, वो आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम भी आशीष क्लासेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी आपको हर संडे एक न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाया जाता है लाइफ एक्सप्रेस के नाम से। वो संडे बुलेटिन है, वहाँ पे काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको, कॉमन एरर या वोकैब क्विज़, इसके अलावा क्रॉसवर्ड, इसके अलावा ट्रांसलेशन के सेंटेंसेज, फिर करंट अफेयर्स पूरे वीक का, वो सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। तो 2 अभी तक न्यूज़पेपर, एक तो 5 सितंबर, डेट वाइज जाके चेक करिएगा, एक 12 सितंबर, ये 2 आपको प्राप्त हो चुके हैं वहाँ पे ऑलरेडी। नहीं आपने अभी तक डाउनलोड किया है ये टेलीग्राम या ज्वाइन नहीं किया है इसको, तो ज्वाइन करके उसके बाद दोनों को आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का एडिटोरियल है टॉकिंग अमिड कॉन्फ्लिक्ट। देखो, अमिड और अमंग 2 ये प्रेपोजिशन होते हैं, इनका मतलब होता है के बीच। बस फर्क ये होता है कि अमंग केवल काउंटेबल नाउन के लिए आता है, जहाँ भी गिनने योग्य नाउन हो वहीं पर आएगा, लेकिन अमिड है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है। एक बात। दूसरा, अगर प्रेपोजिशन है तो आगे ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो अमिड का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट क्वेरल कह सकते हो, स्ट्रगल कह सकते हो, डिसएग्रीमेंट कह सकते हो, झगड़े को बोल सकते हो। टॉकिंग का मतलब बातचीत, तो बातचीत झगड़े के बीच बातचीत। तो ये बातचीत किसके बीच में है? ये अमेरिका और चाइना के बीच की बातचीत की बात है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय से ही यहाँ पे रिश्ते थोड़े खटास में आ गए थे। उसके बाद किस तरीके से जो बाइडेन जो हैं वो किस प्रकार से शुरुआत कर रहे हैं, उन्होंने बातचीत की कोशिश की है, और क्या इसके नतीजे निकलेंगे, ये सब चर्चाएँ हम इस एडिटोरियल में करेंगे। आपको बस लास्ट तक देखना है और हर इंपॉर्टेंट वर्ड को नोट करते चलना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हों वो नोट करें, एंड तक देखें, और एक लाइक और एक शेयर जरूर से आप करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। रिलेशंस बिटवीन द वर्ड्स। ये रिलेशंस है, वो सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट है वो रेड कलर में अंडरलाइन करके आपको दे रखे हैं। जो बिटवीन द वर्ड्स 2 बिगेस्ट पावर्स, विश्व के सबसे बड़ी 2 शक्तियां हैं, उनके बीच जो रिश्ते हैं, और वो शक्तियां कौन कौन सी है? यूएस और चाइना है। यूएस से पहले द, क्योंकि इसमें यू का मतलब यूनाइटेड है, तो जिस भी देश के नाम के साथ यूनाइटेड जोड़ रखा हो, चाहे वो यूएस हो या यूके हो या यूएई हो, इन सब में द लगता है, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी 2 ताकतें, जिनका नाम यूएस और चाइना है, इनके बीच जो रिश्ते हैं, और इस रिश्तों के लिए देखिए हैव बीन दे दिया, प्लूरल वर्ब लग गई, क्योंकि रिलेशंस प्लूरल है। इन फ्री फॉल, फ्री मतलब मुक्त, फॉल का मतलब गिरावट, काफी तेज गति से गिरावट इनमें आ रही है ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। और ये कब की बात कर रहा है? ओवर का मतलब ड्यूरिंग है, यहाँ पे के दौरान। कौन से? पिछले 5 सालों में। तो पिछले 5 सालों में इन दोनों महाशक्तियों के बीच रिश्तों में काफी तेज गिरावट रही है, ठीक है। अमिड द ट्रेड वॉर, किसके बीच? ट्रेड वॉर के बीच। अमिड का मतलब के बीच होता है, तो यहाँ ट्रेड वॉर चल रहा था, ट्रेड वॉर के चलते यहाँ पे रिश्तों में गिरावट रही। और ये ट्रेड वॉर लॉन्च किसने किया था? ये वॉर शुरू किसने किया था? ये ट्रंप प्रशासन ने शुरू किया था। तो ये एक पहला सेंटेंस पूरा होता है। इसमें सब्जेक्ट रिलेशंस है, इसकी वर्ब हैव बीन है, हैव के साथ देखिए वर्ब की 3rd फॉर्म लगा रखी है। फ्री फॉल का मतलब काफी तेज गति से गिरावट आना, डिक्लाइन होना, और काफी शार्प डिक्लाइन होना। बाकी कुछ इसमें खास नहीं है। आगे देखिए, टाइज हैव रिमेन्ड स्ट्रेन्ड। स्ट्रेन का मतलब होता है कि जो फ्रेंडली नहीं है, तनावपूर्ण है, टेंस है, डिफिकल्ट है, नॉट नेचुरल और फ्रेंडली, नीचे दे ही रखा है आपको। टाइज का मतलब संबंध है, कनेक्शन है, रिलेशन है। अब टाइज की वर्ब आ गई हैव। रिमेन है, इसका मतलब बनी हुई है। तो रिश्ते जो हैं वो अभी भी तनावग्रस्त हैं, रिश्ते फ्रेंडली नहीं हैं। डेस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है, ये एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑफ नहीं लगाते हैं। किसके बावजूद?
कि यहाँ प्रशासन में बदलाव आया है। वॉशिंगटन, वॉशिंगटन हो गया अमेरिका की राजधानी। जैसे हम भारत को संबोधित करते हैं न्यू दिल्ली से, ठीक है, वैसे ही चाइना को संबोधित करते हैं बीजिंग से, तो यूएस को संबोधित करते हैं वॉशिंगटन से, तो राजधानी का नाम है। तो टाइज जो है वो रहे हैं स्ट्रेंथ, किसके बावजूद? वॉशिंगटन में एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज के बावजूद। वॉशिंगटन है, अमेरिका है, उसमें बदलाव आया है, उसके बावजूद भी यहाँ रिश्ते जो हैं खटासपूर्ण रहे हैं। विद मीटिंग्स बिटवीन टू टॉप ऑफिशियल्स इन अलास्का एंड देन इन तियानजिंग। तो कह रहा है कि इस चीज़ के साथ मतलब कि मीटिंग्स जो रही टॉप ऑफिशियल्स के बीच में, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके बीच में, एक अलास्का में मीटिंग हुई, ये क्षेत्र के नाम है, शहर के नाम है। फिर तियानजिन में मीटिंग हुई, है ना। इससे समझ में आता है कि अभी भी रिश्ते खटासपूर्ण हैं, क्योंकि इन मीटिंग्स की बात करें तो ये मीटिंग्स जो थी मार्क्ड बाई मतलब इसकी विशेषता ये रही, कैरेक्टरिस्टिक ये रहा, इसमें ये देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला उनकी कड़वाहट। रैंकर का पार्ट ऑफ स्पीच निकालना हो तो देखिए देयर, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में जो वर्ड लगता है वो क्या होता है भाई? नाउन होता है ना। रैंकर का मतलब क्या है? बिटरनेस है, हेट है, रिजेंटमेंट है, द्वेष कह सकते हो, कड़वाहट कह सकते हो, शत्रुता कह सकते हो, ये रैंकर के मीनिंग है। एक बार फिर समझिए, सेकंड सेंटेंस था, टाइज जो है वो रहे हैं स्ट्रेंथ, किसके बावजूद? प्रशासन में बदलाव आया, ट्रंप प्रशासन चला गया, बाइडेन प्रशासन आ गया, नए राष्ट्रपति आए, उसके बावजूद भी कड़वाहटपूर्ण रही। कारण क्या था? यहाँ पे ये दो मीटिंग्स हुई ना टॉप ऑफिशियल्स के बीच में, एक अलास्का में मीटिंग हुई और एक तियानजिन में हुई। इन मीटिंग्स की विशेषता ये रही कि यहाँ पे इनकी कड़वाहट देखने को मिली। तो इससे समझ में आता है कि प्रशासन में बदलाव के बावजूद भी यहाँ पे रिश्ते सही नहीं हुए हैं, ठीक है। इट इज दिस पेरिलस स्टेट, देखो इट यहाँ पे जो दे रखा है ना, ये आपको इम्फेसाइज करने के लिए दे रखा है। जब इट का स्टार्ट में प्रयोग करते हैं आप, तो ये इम्फेटिक भी होता है, जोड़ देने के लिए भी करता है। तो ये वो पेरिलस स्टेट है। OUS एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। पेरिलस का मतलब डेंजरस होता है, नोट कर लीजिएगा, पेरिलस का मतलब है डेंजरस। तो ये वो खतरनाक एक स्थिति है टाइज, रिश्तों की, ठीक है। तो इट इज दिस पेरिलस स्टेट ऑफ टाइज, तो ये रिश्तों की खतरनाक स्थिति है, दैट लाइकली प्रॉम्प्टेड, जिसने की, अब ये दैट किसके लिए आ रहा है? ये स्टेट के लिए आ रहा है। तो यही वो खतरनाक या डेंजरस स्थिति है रिश्तों की, जिसने लाइकली मतलब पॉसिबली, संभवतया, प्रॉम्प्टेड, प्रेरित किया, प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरित करना, जिसने प्रेरित किया यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, किस लिए? टू कॉल हिज काउंटर पार्ट का मतलब जैसे अमेरिका में सर्वे सर्वा कौन हो गए? जो बाइडेन। वैसे ही चाइना में बात करें तो चाइना में कौन हो गए? शी जिनपिंग हो गए, ठीक है। तो इन्होंने अपने काउंटर पार्ट से बात करी इसी के कारण, क्योंकि यहाँ पे रिश्तों की स्थिति खतरनाक बनी हुई है। इसी के चलते जो बाइडेन यहाँ प्रेरित हुए कि वो अपने काउंटर पार्ट को फोन करें, तो इन्होंने फ्राइडे को कर दिया इनको फोन। द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दे स्पोक, दे इसलिए क्योंकि दो हो गए, जो बाइडेन है, शी जिनपिंग है, इन्होंने बातचीत करी। सिंस अ कॉन्वर्सेशन इन फरवरी, कब से? पहली बार, मतलब फरवरी में इनकी अंतिम बात हुई थी, ठीक है। तो फरवरी के अंदर अंतिम बात हुई थी, नॉट लॉन्ग आफ्टर मिस्टर बाइडेन्स इनोग्रेशन। और ये जो फरवरी वाला टाइम है ना, ये काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम खिंच गया था। तो मिस्टर बाइडेन का इनोग्रेशन का मतलब, इनोग्रेशन में उद्घाटन होता है, तो मिस्टर बाइडेन ने जब सत्ता संभाली थी, ऑफिस संभाला था, व्हाइट हाउस में ये गए थे, राष्ट्रपति बने थे, तो उसके कुछ समय बाद की ही बात है, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस यहाँ पे पूरा होता है। तो इट की वर्ब तो इज है, पेरिलस अब एडजेक्टिव है, स्टेट यहाँ पे नाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये ही वो खतरनाक स्थिति है रिश्तों की, जिसने संभवतः प्रॉम्प्ट किया, प्रेरित किया, स्पर किया, एनकरेज किया, ठीक है, कारण बना कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बातचीत करी अपने काउंटर पार्ट शी जिनपिंग से। कब की बातचीत है? फ्राइडे की है। तो पर्टिकुलरली किसी एक डे की बात आप करते हो तो ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ये पहली बार था जब उन्होंने बातचीत करी, क्योंकि इनसे पहले बातचीत इनकी हुई थी फरवरी में, और फरवरी वाला वो टाइम था जब मिस्टर बाइडेन राष्ट्रपति बने ही थे, उसके कुछ दिनों के बाद में ही बातचीत हुई थी। वाइल मिस्टर बाइडेन वांटेड, अब यद्यपि मिस्टर बाइडेन जो है वो चाहते थे, वाइल से स्टार्टर दो क्लोज मिलेंगे, तो जहां मिस्टर बाइडेन चाहते थे टू इंश्योर कॉम्पिटिशन डज नॉट वियर इनटू कॉन्फ्लिक्ट। क्या चाहते थे? कि भाई आप कंपटीशन सुनिश्चित करना चाहते, टू इंश्योर
कंपटीशन डज नॉट वियर इनटू कॉन्फ्लिक्ट, ये चाहते थे। अब देखो एक ध्यान रखना, ये टू इंश्योर मैंने गलती से कर दिया, ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट केवल ये है मिस्टर बाइडन, इसकी वर्ब वांटेड है। तो मिस्टर बाइडन चाहते थे टू इंश्योर कंपटीशन डज नॉट वियर इनटू कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई कंपटीशन को अगर आप इंश्योर करते हो तो वो मतलब ये इंश्योर करना कि कंपटीशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में ना तब्दील हो। ठीक है, ये क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे, ये तो इन्फिनेटिव है, सब्जेक्ट यहां पे ये वाला है। ये चाहते थे कि कंपटीशन जो है वो वियर ना हो कॉन्फ्लिक्ट में। वियर का मतलब लिख लीजिएगा, वियर का मतलब है चेंज डायरेक्शन, दिशा बदल लेना। वियर का मतलब है चेंज डायरेक्शन, दिशा बदल लेना, अचानक से दिशा चेंज हो उसको बोलते हैं वियर। तो मिस्टर बाइडन क्या चाहते थे, मिस्टर बाइडन ये सुनिश्चित करना चाहते थे, ध्यान रखिए ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, है ना, इसको शिफ्ट कर लीजिएगा। तो मिस्टर बाइडन चाहते थे ये सुनिश्चित करना, क्या सुनिश्चित करना, कि प्रतिस्पर्धा तो हो लेकिन प्रतिस्पर्धा कॉन्फ्लिक्ट में चेंज ना हो। ठीक है, दो देश हैं, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन, लेकिन वो कंपटीशन जो है वो संघर्ष में ना तब्दील हो, झगड़े में ना तब्दील हो, ये चाहते थे। वियर का मतलब नोट कर लीजिएगा। मिस्टर शी एग्रीड। अब यहां पे देखो, वैसे तो ये वांटेड दे रखा है, वांटेड के बाद में ये टू इंश्योर इसने लगा दिया। एक्चुअल में वांट हो, विश हो, डिमांड हो, ये सब चीज़ें होती हैं तो एक सब्जेक्टिव मूड बनता है। वो आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इस आर्टिकल में मिलेंगे, उसके वहाँ बताऊंगा मैं। तो मिस्टर शी इज एग्रीड, मिस्टर शी ने ये सहमत हो गए, ये इनकी वर्ब है। बोथ साइड्स नीडेड, क्या सहमत हो गए, कि दोनों ही साइड्स को आवश्यकता है, ये इसकी वर्ब है। टू गेट द रिलेशनशिप राइट, क्या करने के लिए, रिश्तों को ठीक करने के लिए। बट अंडरलाइंड, लेकिन इन्होंने अंडरलाइन किया, ये अंडरलाइन भी इन्हीं की वर्ब है। ठीक है, मिस्टर जी जो है उन्होंने अंडरलाइन किया। अंडरलाइन का मतलब इस बात पे जोर दिया, एम्फसाइज किया, अंडरस्कोर किया। द रिपीटेड चाइनीज व्यू, रिपीटेड का मतलब बार बार में जो किया गया, चाइनीज व्यू, चाइनी का दृष्टिकोण जो बार बार में दोहराया गया दृष्टिकोण है। तो चाइनीज व्यू यहाँ पे नाउन है, रिपीटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है और पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो चाइना ने बार बार में जो अपना रुख दर्शाया है उसको इन्होंने अंडरलाइन किया, और वो रुख क्या है, दैट की कंजंक्शन हो गया। द ट्रबल्स वर ड्यू टू द यूएस पॉलिसी ऑन चाइना, कि जो मुसीबतें हैं वो किस कारण से है, यूएस की चाइना को लेकर जो नीति है उनको लेकर मुसीबतें हैं। इन्होंने कहा है कि हमारी गलती नहीं है, यूएस की गलती है। तो ये दूसरा जो सेंटेंस है इसको फिर से पढ़ लेते हैं। पहला सब्जेक्ट मिस्टर बाइडन, वर्ब है वांटेड। दूसरा सब्जेक्ट है वो कंपटीशन, वर्ब है डज नॉट वियर। ठीक है, तो यहां पे मिस्टर यद्यपि, अब देखो दो क्लोज हो गए, एक क्लोज हो गया वाइल से लेकर कॉन्फ्लिक्ट तक का, और दूसरा क्लोज है वो मिस्टर शी से लेकर और यहां पे चाइना तक है। तो यद्यपि मिस्टर बाइडन जो है वो चाहते थे इंश्योर करना, क्या चाहते थे इंश्योर करना, कि कंपटीशन जो है वो तब्दील ना हो कॉन्फ्लिक्ट में, प्रतिस्पर्धा जो है वो बदल ना जाए संघर्ष में। ठीक है, वहीं मिस्टर शी है वो सहमत हो गए कि दोनों साइड्स को आवश्यकता है। तो मिस्टर शी की वर्ब अग्रीड है, बोथ साइड्स की वर्ब नीडेड है, कि वो रिलेशनशिप को ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो रुख इन्होंने बार बार बताया है अपना, जो एक व्यू इन्होंने दर्शाया है, रिपीट किया है, उसको इन्होंने अंडरलाइन किया। ये कहा कि ट्रबल्स जो हैं वो यूएस की चाइना को लेकर पॉलिसी है, उस कारण से समस्याएं हैं, हमारी तरफ से समस्याएं नहीं हैं। ठीक है, अच्छा मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जब वांट आता है, विश आता है, डिमांड आता है, जहां भी आप एक कल्पना करते हो कि ऐसा हो जाए, वहां पे आपको सब्जेक्टिव मूड लगाना होता है। सब्जेक्टिव मूड का मतलब है कि सब्जेक्ट भले ही कैसा भी हो, बेस फॉर्म लगाए। ऐसा नहीं है कि एक वचन सब्जेक्ट है तो एक वचन क्रिया, वहां पे वर्ब जो है वो बेस फॉर्म, मतलब ऐसी क्रिया में आईएनजी लग सकता हो वो आना चाहिए। ठीक है, तो वाइल मिस्टर बाइडन वांटेड टू इंश्योर कंपटीशन, अब ये डज नॉट की जगह पे डू नॉट आना चाहिए था ये, क्योंकि सब्जेक्टिव मूड है, कि वो चाहते थे कि सुनिश्चित करना कि कंपटीशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में चेंज ना हो। ये इनकी विश है, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इमेजिनेशन है इनकी, इसलिए वहां पे डू नॉट आना चाहिए था। तो ऐसे एक दो वाक्य और भी आपको इस आर्टिकल में मिल जाएंगे। आगे देखिए, पार्ट ऑफ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटेड ब्रॉडर अप्रोच। तो पार्ट हिस्सा किसका, बाइडन प्रशासन के। स्टेटेड का मतलब जिसको बार बार में बताया गया है, स्टेट किया गया है, कहा गया है, अभिव्यक्त किया गया है। ब्रॉडर मतलब बड़े स्तर की, अप्रोच पता ही होता है क्या होता है, ऑफ कंपीटिंग विद चाइना, चाइना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की जो अप्रोच है। वेयर, जहां रिक्वायर्ड, जहां कहीं भी जरूरत हो,
बट कोऑपरेटिंग, लेकिन सहयोग हो वेयर पॉसिबल, जहां भी संभव हो। तो पार्ट ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटेड ब्रॉडर अप्रोच, तो बाइडेन प्रशासन की जो भी बड़े स्तर की अप्रोच रही है चाइना के साथ कंपीट करने की, उसका कुछ हिस्सा ये रहा है कि जहां कहीं जरूरत हो वहां पे तो कंपीट किया जाए, प्रतिस्पर्धा की जाए, और जहां पॉसिबल हो वहां पे सहयोग किया जाए। ये बाइडेन प्रशासन के चाइना को लेकर नीति रही है, ठीक है, अप्रोच रही है। तो द यूएस हैज सॉट, यूएस ने चाहा है, यूएस की वर्ब यहाँ पे हैज सॉट, ये सीक की थर्ड फॉर्म है। सीक होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर इसकी सेकंड फॉर्म बनती है सॉट, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म बनती है सॉट। सीक, सॉट, सॉट, चाहना, तलाशना, डिमांड करना, प्रयास करना, ये सब इसके मतलब होते हैं। तो चाइना, यूएस ने ये चाहा है, यूएस ने ये प्रयास किया है कि चाइनीज कॉपरेशन इन अफगानिस्तान, कि चाइना का सहयोग मिले अफगानिस्तान में आफ्टर इट्स डिजास्ट्रस एग्जिट। किसके बाद? कि इट्स यहां पे आ रहा है यूएस के लिए, एग्जिट ये इसका नाउन है, डिजास्ट्रस यहां पे एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन ही लगता है, तो नाउन है, लेकिन इसको मॉडिफाई करने इसने एडजेक्टिव लगा दिया। ये एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि देखो ओ यूएस दे रखा है। डिजास्ट्रस का मतलब विनाशकारी कह सकते हो आप, है ना, कैलेमिटी पूर्ण कह सकते हो। तो जो विनाशकारी एग्जिट किया इसने, विनाशकारी इसलिए हुआ कि देख सकते हैं आप कि जैसे इन्होंने एग्जिट किया वैसे ही तालिबान ने अधिकार कर लिया अफगानिस्तान पर। तो अफगानिस्तान से जैसे ही यूएस ने डिजास्टर्स एग्जिट किया, उसके बाद में इन्होंने ये चाहा था कि भाई चाइना का कोऑपरेशन मिले, चाइना का सहयोग मिले अफगानिस्तान में। तो ये जो चीज़ हुई ना, ये जो चाइना यूएस की चाहत थी, यूएस ने जो ये वक्तव्य दिया, इस चीज़ को सेलिब्रेट किया गया। सेलिब्रेट का मतलब यहाँ पे प्रेज करना है, एडमायर करना है प्रेज या एडमायर। तो इस चीज को सेलिब्रेट किया गया, इस चीज की प्रशंसा की गई, किसके द्वारा? स्टेट मीडिया इन चाइना। स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट भी होता है। तो यहां पे है चाइना के अंदर जो सरकारी मीडिया है उसके द्वारा इस बात की प्रशंसा की गई। और यूएस ने क्या चाहा? यूएस ने यह भी चाहा कि क्लाइमेट चेंज एंड ऑल्सो ऑन क्लाइमेट चेंज, यहां पे चाइना का कोऑपरेशन चाहा अफगानिस्तान में भी, और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन में भी कहा कि भी चाइना के सहयोग की जरूरत है। विच यहां पे क्लाइमेट चेंज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। तो क्लाइमेट चेंज की वर्ब इज है, जो कि एक प्राथमिकता है फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेशन, इस प्रशासन की। प्रशासन कौन सा? बाइडेन प्रशासन। यहां तक फिर देखें अगर, तो कह रहा है कि पार्ट ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटेड ब्रॉडर अप्रोच ऑफ कंपीटिंग विद चाइना वेयर रिक्वायर्ड बट कोऑपरेटिंग वेयर पॉसिबल। इस हिस्से के रूप में, इस पार्ट के रूप में, पार्ट किसका है? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के। स्टेटेड का यह पास्ट पार्टिसिपल है, ब्रॉडर यहां पे एडजेक्टिव है, डिग्री कंपैरेटिव, अप्रोच है वो नाउन है, ठीक है। डिग्री कंपैरेटिव इसलिए लगा दी कि अभी तक जो अप्रोच रही है उससे ज्यादा बड़े स्तर की अप्रोच, इसलिए ब्रॉडर कर दिया इसने। तो बाइडेन प्रशासन की जो अभिव्यक्त या स्टेटेड जैसा भी कहा गया था जो अप्रोच रही थी, उसके बड़े रूप में अप्रोच जो है, क्या अप्रोच? अप्रोच ये कि चाइना के साथ कंपीट करना है वेयर रिक्वायर्ड, जहां जरूरत हो, चाइना का सहयोग करना है जहां पॉसिबल हो, ठीक है। तो इस हिस्से के रूप में यूएस ने क्या चाहा? यूएस ने चाहा चाइना का सहयोग अफगानिस्तान में, किसके बाद? अपने डिजास्टर्स एग्जिट के बाद। और ये जो बात है, इस बात की प्रशंसा की गई किसके द्वारा? चाइना की जो सरकारी मीडिया है उसके द्वारा। और यहां पे यूएस ने चाहा सपोर्ट किस बात पर? क्लाइमेट चेंज पर। और क्लाइमेट चेंज जो है, जो एक प्रायोरिटी है इस प्रशासन की। तो यूएस सब्जेक्ट था, हैज सॉट वर्ब थी, विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इस बात के लिए है कि यूएस ने क्या चाहा, इसके लिए हैज बीन सेलिब्रेटेड जो कि पैसिव का स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद में विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो क्लाइमेट चेंज के लिए है, इसकी वर्ब इज है, ठीक है। आगे देखिए, एट द सेम टाइम, उसी समय, है ना, मतलब इसी के साथ साथ, बोथ साइड्स हैव क्लैश्ड, दोनों साइड्स अमेरिका और चाइना। क्लैश मतलब भिड़ना, भिड़ंत होना। ऑन इश्यूज, ये कुछ मुद्दों पर इनका क्लैश भी है, इनका झगड़ा भी है। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, एक्सक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन होता है। इन मुद्दों में कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं? ह्यूमन राइट्स इन शिनजियांग, एक तो मानवाधिकार का मुद्दा है इन जगहों पर, शिनजियांग में, हांगकांग में, ताइवान में, साउथ चाइना सी एक्शंस, ठीक है, साउथ चाइना सी एक्शंस भी इसमें है। एंड द कंटेंशियस, अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, तो यहां तक एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका के समझा देता हूं। ये कहना चाह रहा है कि भाई एट द सेम टाइम, उसी समय पर,
उसी समय पर दोनों साइड्स का झगड़ा भी है। भाई ये बातें तो कर ली, अमेरिका ने कहा कि सहयोग चाहिए, मिलकर काम करते हैं, एक अफगानिस्तान वाले मुद्दे पर, एक क्लाइमेट चेंज वाले मुद्दे पर, लेकिन साथ ही यहाँ पे ये भी कहा है, दोनों का यहाँ पे क्लैश है इन इश्यूज़ को लेकर। इश्यूज़ हैं ह्यूमन राइट्स के मुद्दे, शिनजियांग, हांगकांग, ताइवान। फिर साउथ चाइना सी एक्शंस, साउथ चाइना सी जो है उसमें जो एक्शंस हैं उसको लेकर ये मुद्दा है। कंटेंशियस का मतलब होता है डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल विवादास्पद को बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल कह सकते हो। और जो विवादास्पद इंक्वायरी है, इंक्वायरी नाउन है यहाँ पे, क्योंकि कंटेंशियस देखो एडजेक्टिव ओ यूएस दे रखा है, नाउन है तो फिर ये इनटू लग जाएगा, ठीक है। इंक्वायरी नाउन है, इनटू लग जाएगा। द ओरिजिन ऑफ कोविड-19, और चूंकि अमेरिका बार बार में कहता रहा है कि कोविड-19 का ओरिजिन है वो अमेरिका से हुआ है, तो उसकी जांच की जाए, तो इसको लेकर भी इन दोनों की क्लैश है, इन दोनों की झगड़ा है, ठीक है। द चाइनीज साइड फॉर इट्स पार्ट, अब चाइना का जो अगर साइड देखें, चाइनीज सरकार की बात करें, चाइना अपनी तरफ से हैज़ मेड क्लियर, चाइनीज साइड की वर्ब हैज़ मेड है, इसने स्पष्ट कर दिया है। इट यहाँ पे चाइनीज साइड के लिए प्रोनाउन आ गया। सीख का चाहना, तलाशना, डिमांड करना, प्रयास करना। तो चाइना चाहता है कंसेशन, कंसेशन का मतलब छूट, जैसे फी कंसेशन आपने एप्लीकेशन कभी लिखी होगी, छूट को बोलते हैं, डिस्काउंट को बोलते हैं। तो चाइनीज साइड अपनी तरफ से ये चाह रहा है, इसने स्पष्ट कर दिया है कि इसकी चाहती है कि इसको छूट मिले। किस बात पर? ऑन सम ऑफ द थॉर्नी इश्यूज। थॉर्नी का मतलब कंट्रोवर्शियल से है, डिस्प्यूटेबल से है, वही विवादास्पद जो मुद्दे हैं। थॉर्नी एडजेक्टिव है, इश्यूज नाउन है, द डिटरमिनर है। तो जो विवादास्पद मुद्दे हैं उन कुछ मुद्दों पर इसको कंसेशन चाहिए। बिफोर इट विल अग्री टू डिस्कस वर्किंग टुगेदर ऑन अदर्स। किससे पहले? इससे पहले कि वो सहमत हो डिस्कस करने के लिए, वर्किंग टुगेदर ऑन अदर्स, ठीक है, कि भी दूसरे मुद्दों पर साथ में काम करने के लिए ये सहमत हो, उससे पहले इसे कुछ थॉर्नी इश्यूज पर कंसेशन चाहिए, ये चाइना ने स्पष्ट कर दिया है। अच्छा, यहां पर भी एरर है एक देखो क्या एरर है, बिफोर या आफ्टर से स्टार्ट करते हो ना कोई क्लोज अप, तो ये टाइम क्लोज है, ये समय बता रहा है, ठीक है, कि भाई इससे पहले ऐसा होना चाहिए। तो बिफोर या आफ्टर से कोई क्लोज दे रखा हो आपको, तो वहां पे विल या शैल नहीं लगता, तो ये विल हटेगा यहां से, इसके स्थान पे लगेगा अग्रीज। बिफोर इट अग्रीज टू डिस्कस, ये सही होता। ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसमें एरर आपको करके आनी है। तो चाइनीज साइड ने अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया है, बिफोर इट्स पार्ट ना, तो अपनी तरफ से चाइनीज साइड ने स्पष्ट कर दिया है कि इसकी चाहत ये है कि इसको कंसेशन मिले, कुछ छूट मिले। किस पर? कुछ थॉर्नी इश्यूज हैं, कुछ विवादास्पद मुद्दे हैं उन पर। किससे पहले? इससे पहले कि वो सहमत हो। टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए। चर्चा किस बात पर? कि साथ में काम करेंगे अन्य मुद्दों पर मिलकर, लेकिन उससे पहले इसे कुछ मुद्दों पर छूट चाहिए। इन द जुलाई टॉक्स इन तियानजिन, तो तियानजिन के अंदर जो जुलाई में बातचीत हुई, चाइनीज ऑफिशियल्स प्रेजेंटेड, चाइना के जो अधिकारी उन्होंने प्रेजेंट किया, 2 लिस्ट ऑफ डिमांड्स। इन्होंने 2 यहां पे लिस्ट दी हैं डिमांड्स टू द यूएस, मतलब यूएस को डिमांड्स की 2 लिस्ट यहां पे प्रेजेंट की चाइना के अधिकारियों ने, इंक्लूडिंग, फिर प्रेपोजिशन है। इस लिस्ट में क्या क्या था? इसमें अनकंडीशनली रिवॉकिंग वीजा रेस्ट्रिक्शंस, चूंकि इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन मतलब आईएनजी लेता है, तो यहां पे रिवॉकिंग कर दिया। रिवॉक का मतलब क्या है? रिवॉक का मतलब है नलीफाई करना। रिवॉक का मतलब है नलीफाई करना, या फिर आप कह सकते हो रेसिंड, RESCIND, रेसिंड, ये भी हो सकता है, रद्द करना। तो चाइना के मतलब जुलाई की जो बातचीत हुई तियानजिन में, उसमें चाइनीज ऑफिशियल्स हैं, इसकी वर्ब हो गई प्रेजेंट, इन्होंने प्रस्तुत करी 2 सूचियां। यहाँ पे लिस्ट किसकी थी? इन्होंने डिमांड्स लिख कर दी इन लिस्ट में, किसको सौंपी? यूएस को। उन डिमांड्स में क्या था? इन्होंने कहा कि बिना किसी शर्त के अनकंडीशनली रिवोक करें वीजा रेस्ट्रिक्शंस, वीजा पे जो प्रतिबंध लगा रखे हैं अमेरिका ने, उन चीज़ों को नलीफाई करे, उनको रद्द करे। और ये वीजा प्रतिबंध किस पे लगा रखे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स पर, ठीक है, साम्यवादी वहाँ पार्टी है, उनके सदस्य हैं, उन पर वीजा रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं यूएस ने। तो चाइना ने कहा पहली डिमांड तो हमारी ये है कि इसके अंदर आप इन चीज़ों को, प्रतिबंधों को हटाओ। दूसरा विड्रॉइंग, तो जैसे एंड के पहले इसने रिवोकिंग किया तो एंड के बाद विड्रॉइंग, दोनों तरफ बैलेंस करेगा एंड। पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे। दूसरा इन्होंने कहा कि विड्रॉ करो, विड्रॉ मतलब वापस लेना, ठीक है, पीछे हटना। एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट,
एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण का मतलब यह है कि किसी देश में कोई देश के नागरिक ने अपराध कर, जैसे चाइना का कोई नागरिक है, उसको अमेरिका ने मान लिया कि ये दोषी है, अपराधी है, तो अमेरिका ये कहेगा कि इस व्यक्ति को हमें सौंप दो ताकि हम इसे सजा दें हमारे देश में। तो ये होता है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडाइट का नाउन फॉर्म है ये, क्योंकि देखो एन लगा हुआ डिटर्मिनर, तो ये नाउन कहलाएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि जो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल रखी है अमेरिका ने, वो विड्रॉ करे, वापस ले। और ये किसके लिए है? मेंग वॉन्जौ के लिए। ये है कौन व्यक्ति? ये है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेक फर्म हुआवे। तो मोबाइल कंपनी है एक हुआवे, इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। इसके एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट जो अमेरिका ने डाल रखी वापस ले ली जाए। अब ये हु इज ऑन ट्रायल, हु किसके लिए आ रहा है? ये इन्हीं के लिए आ रहा है, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, जो कि ट्रायल पर है, मुकदमे पर चल रहे हैं इन कनाडा। कहां पर? कनाडा में। ठीक है, आगे देखिए। फिर कहते चाइनीज साइड हैज ऑल्सो डिमांडेड। चाइना की जो साइड है उसने ये भी डिमांड की है द यूएस चेंज। अब देखो ये डिमांड करी है ना इसने, वहां पे मैंने कहा था कि वांट था, चाहत थी, यहाँ पे डिमांड है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव मूड लगाना होता है। सब्जेक्टिव मूड का मतलब सब्जेक्ट भले ही कैसा भी हो, आपको वर्ब प्लूरल चाहिएगी, मीन्स V0 बेस फॉर्म चाहिएगी। तो यूएस वैसे तो सिंगुलर है, कंट्री का नेम है, तो चेंजेस होना चाहिए था, लेकिन ये डिमांड इसने लगा दिया, इसलिए यहाँ पे चेंजेस नहीं होके चेंज आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो चाइना की साइड ने ये भी डिमांड की है कि यूएस जो है अपना रवैया, अपना स्टांस बदले। स्टांस का मतलब मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है, रवैया है। किस चीज पर? कोविड-19 इंक्वायरी कि अमेरिका जो लगातार कह रहा है कि कोविड-19 की इंक्वायरी की जाएगी, उसको भी चेंज करे, ये इनकी डिमांड है। वेयर वॉशिंगटन हैज लेड कॉल्स फॉर, जबकि वहीं वॉशिंगटन जो है उसने हैज लेड कॉल्स फॉर, कॉल फॉर का मतलब डिमांड है, अ मोर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। मोर मतलब अधिक, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, इन्वेस्टिगेशन पूछताछ, जांच पड़ताल। इन्होंने डिमांड की है कि भाई और पारदर्शितापूर्ण तरीके से जांच पड़ताल की जाए। बात समझ में आ रही? तो चाइनीज साइड की वर्ब तो हैज डिमांडेड है, ऑल्सो का प्रयोग है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही हम करते हैं। अगर ये हटा दोगे तो ये डिमांडेड से पहले रहेगा। ठीक है, वॉशिंगटन की वर्ब है वो हैज लेड। ठीक है, इसके बाद देखिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर लाइकेन। लाइकेन का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर करना। लाइकेन से मतलब है कंपेयर। तो कह रहा है चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने तुलना करी है यूएस की डिमांड्स। भाई यूएस कॉल्स फॉर कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कि यूएस ने डिमांड जो की थी सहयोग की, किस मुद्दे पर? क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर। इस बात की इन्होंने तुलना की है कैसे? कि यूएस जो है वो सीख कर रहा है, चाह रहा है एन ओएसिस सराउंडेड बाय डेजर्ट। एक ऐसा ओएसिस, ओएसिस का मतलब मरुद्यान होता है। रेगिस्तान में अगर कहीं पर पानी है, अगर कहीं पर पेड़ पौधे हैं, तो उस जगह को ओएसिस कहा जाता है। ओएसिस का प्लूरल भी बनता है ओएसिस, OASES। आई को हटा के ई में चेंज करते हैं। ठीक है, कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने तुलना की है यूएस की डिमांड जो रही है। यूएस ने डिमांड रखी है कोऑपरेशन की ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएस ने कहा कि हमें सहयोग चाहिए चाइना का क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर। तो इस मुद्दे की इन्होंने कंपैरिजन किया कि ये तो कुछ ऐसी चाहत है कि आप मरुद्यान की खोज कर रहे हो, मरुद्यान चाहते हो, और वो मरुद्यान जो कि डेजर्ट से सराउंडेड हो, रेगिस्तान से घिरा हुआ हो। द ओवरसीज ही आर्ग्यूड, उन्होंने तर्क दिया। ही यहाँ पे आ रहा है फॉरेन मिनिस्टर के लिए, इसकी वर्ब है आर्ग्यू। उन्होंने तर्क दिया कि जो ओवरसीज है, ओवरसीज की वर्ब है वो वुड है, वुड बी। ठीक है, सूनर और लेटर मतलब कभी ना कभी, भविष्य में कभी ना कभी, सम टाइम, सम डे, इन फ्यूचर, उसको बोलते हैं सूनर और लेटर। ये एक फ्रेज है। डेजर्टिफाइड, तो उन्होंने कहा कि ये जो ओवरसीज है ना, ये कभी ना कभी तो रेगिस्तान में चेंज होगा ही। ठीक है, कभी ना कभी डेजर्टिफाइड हो जाए। डेजर्टिफाइड यहाँ पे वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म इसलिए क्योंकि पैसिव वॉइस दे रखा है, ये कभी ना कभी रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। विद द यूएस अनलाइकली टू अग्री, तो इस चीज के साथ कि यूएस जो है संभावना नहीं है, अनलाइकली मतलब संभावना न होना, लाइकली होता संभावना होना। इस चीज के साथ कि यूएस की संभावना नहीं है सहमत होने की टू चाइनाज प्री कंडीशंस। प्री कंडीशन मतलब पूर्व शर्तें, कि चाइना ने कुछ शर्तें रख रखी यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि यूएस जो है इन शर्तों से यहाँ पे सहमत नहीं होगा। तो द स्टेट ऑफ रिलेशंस, तो रिश्तों की जो स्थिति है, इज लाइकली टू इंड्योर, तो ये क्या है? संभावना है इंड्योर करने की। इंड्योर का मतलब एक तो सहन करना होता है, एक यहाँ पे लास्ट या कंटिन्यू है।
कि ये जो स्थिति चल रही है ये कंटिन्यू रहने वाली है स्थिति, कुछ सुधार आने वाला है नहीं रिश्तों में, ऐसा लगता है। इफ द चाइनीज आर्ग्यूमेंट, अगर चाइना का जो तर्क है, आर्ग्यूमेंट है, दैट कि इट इज अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक का मतलब कि वास्तविक नहीं है, यथार्थपूर्ण नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, रियलिस्टिक का ऑपोजिट है ये। तो चाइना का जो आर्ग्यूमेंट है, क्या आर्ग्यूमेंट, कि भाई ये यथार्थवादी बातें नहीं है, प्रैक्टिकल बातें नहीं है, टू इंसुलेट, इंसुलेट का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, बचाना, सुरक्षा करना। तो चाइना ने कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्या चीज, कि आप जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा है, डिसएग्रीमेंट है, एकॉर्ड का ऑपोजिट है ये, ACCORD इसका ऑपोजिट होता है। तो डिस्कॉर्ड के पॉइंट्स को आप इंसुलेट करें, किस चीज से, फ्रॉम ए ब्रॉडर रिलेशनशिप, ब्रॉडर बड़े स्तर की रिलेशनशिप, रिश्ता, ठीक है। तो कहें कि मतलब ये अनरियलिस्टिक नहीं है बात, क्या चीज, अनरियलिस्टिक मतलब इट इज अनरियलिस्टिक, ये अनरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल नहीं है कि आप जो बड़े स्तर के रिश्ते की अगर बात कर रहे हो तो उससे आप झगड़े के पॉइंट को बचा लो, मतलब झगड़े के पॉइंट वहां नहीं आने दो, ये प्रैक्टिकल नहीं है, आएंगे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इज नॉट एंटायरली अनरीजनेबल, वो पूरी तरीके से, एंटायरली मतलब कंप्लीटली एडवर्ब है, अनरीजनेबल का मतलब अतार्किक, मतलब पूरी तरीके से आप ऐसा नहीं कह सकते कि उचित नहीं है, ठीक है। तो चाइना का जो आर्ग्यूमेंट है, यदि चाइना का आर्ग्यूमेंट पूरे तरीके से अनरीजनेबल नहीं है, ठीक है, बीच में क्या आर्ग्यूमेंट था वो बता दिया, तो इट इज नोटेबल, तो ये बात नोट करने योग्य है, दैट की बीजिंग्स ऑफिशियल, चाइना के अधिकारी, हैव रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, दैट प्रिसाइज आर्ग्यूमेंट, प्रिसाइज का मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट, सटीक, आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क, विद रिगार्ड टू मतलब कंसर्निंग, इसके संबंध में, किसके संबंध में, द स्ट्रेन्ड रिलेशंस विद इंडिया, स्ट्रेन्ड मतलब तनावग्रस्त, रिलेशंस रिश्ते, विद इंडिया भारत के साथ। तो भारत के साथ जो चाइना के तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे हैं उस संबंध में बीजिंग के जो अधिकारी हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्या रिजेक्ट कर दिया, कि भाई सटीक जो आर्ग्यूमेंट है इनके संदर्भ में, विच हैज सेड, विच यहाँ पे इंडिया के लिए है, जिसने की हैज सेड कहा है, कॉपरेशन ऑन ट्रेड एंड अदर फ्रंट्स, की कॉपरेशन सहयोग किस मुद्दे पर, व्यापार के मुद्दे पर, अदर फ्रंट्स मतलब अन्य मुद्दों पर, अदर के साथ नाउन प्लूरल आती है, अनदर होता तो यहाँ पे सिंगुलर आता, कैन नॉट कंटिन्यू, ये कंटिन्यू नहीं करा जा सकता, ये लगातार आप जारी नहीं रख सकते, वाइल द LAC रिमेन्स इन क्राइसिस, कब, जब LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना और इंडिया के बीच का जो बॉर्डर है उसे LAC कहा जाता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को LOC कहा जाता है, रिमेन्स इन क्राइसिस, यदि वहां पे संकटपूर्ण स्थिति है, वहां पे क्राइसिस है, तो उसके चलते यहां पे इन मुद्दों पर सहयोग नहीं हो सकता, भारत ने यह कहा था। फिर समझना, कह रहा है कि भाई यदि चाइना का जो आर्ग्यूमेंट है, क्या, कि चाइना ने कहा कि भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप बड़े स्तर का रिश्ता अगर निभाना चाहते हो तो वहां पे किसी मुद्दे पर कॉन्फ्लिक्ट ना आए, कोई डिस्कॉर्ड ना हो, कोई झगड़ा ना हो, अगर आप ये सोचते हो तो ये तो अनरियलिस्टिक सी बात है कि रिश्ते अगर प्रगाढ़ करने हैं तो कुछ मुद्दों पर झगड़ा हो सकता है, कुछ मुद्दों पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फिर भी हम मुद्दों को प्रगाढ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि चाइना ऐसा सोचता है ना कि चाइना का ये जो तर्क है ये पूरी तरीके से अनरीजनेबल नहीं है, ठीक है, मतलब चाइना सही है, अगर ऐसा चाइना को ऐसा लगता है, तो फिर ये बात नोट करो कि बीजिंग के अधिकारियों ने रिजेक्ट कर दिया था इस प्रिसाइज आर्ग्यूमेंट को। क्या आर्ग्यूमेंट था, किस संबंध में, भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के संदर्भ में, जब भारत ने यह कहा था कि सहयोग जो है व्यापार और अन्य मुद्दों पर वो तभी हो सकता है, कब, जब LAC जो है मतलब LAC पे जब संकट रहेगा तो फिर इन पे कॉपरेशन की बातें नहीं कर सकते। भाई एक तरफ चाइना कह रहा है कि पहले हमारी प्री कंडीशंस को मानो, हम लोग कह रहे हैं कि हमारे मुद्दों को सॉर्ट आउट करो, उसके बाद में रिश्ते हम बनाएंगे आपके साथ बढ़िया। तो फिर जब इंडिया ने यही बात कही थी कि भी हमारे भी मुद्दे सॉर्ट आउट करो, उसके बाद में हम कॉपरेशन की बात करेंगे, तो ये देखो दोनों चीज़ों में अंतर आ गया, ठीक है। जितने भी ये रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स है वो सब सब्जेक्ट है, वर्ब ने बता दिया आपको। आगे देखिए, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, इसके विपरीत बीजिंग हैज हिट आउट, हिट आउट का मतलब होता है क्रिटिसाइज। तो बीजिंग ने क्या किया है, आलोचना करी है, क्रिटिसाइज, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज को बोलते हैं, बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करने को बोलते हैं हिट आउट। तो इसके विपरीत मतलब चाइना ने
अपनी तरफ तो स्टैंड कुछ अलग कर रखा है, अमेरिका से कहा है कि ब्रॉडर रिलेशनशिप अगर आपको चाहिए तो आप मतलब इन पॉइंट्स से नहीं बच सकते हैं, कहने का मतलब आपको ये पॉइंट सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। तो फिर दूसरी तरफ बीजिंग ने आलोचना करी न्यू दिल्ली मतलब भारत की, किस लिए? वेवरिंग। वेवर का मतलब क्या होता है? वेवर का मतलब होता है वोबल, डगमगाना, फॉल्टर, कि भारत जब डगमगा रहा था अपने रिश्तों को लेकर। बैक पैडल का मतलब होता है ओपिनियन चेंज करना, साइकिल में पैडल अब पीछे मारोगे तो साइकिल पीछे जाएगी, तो जो आपने पहले कहा, कमिटमेंट किया, उससे पीछे हट रहे हो तो उसको बैक पैडलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसके विपरीत चाइना ने निंदा करी दिल्ली की, किस लिए? वेवरिंग और बैक पैडलिंग के लिए इन इट्स चाइना पॉलिसी। तो जो भारत की चाइना नीति हुआ करती थी उसको भारत ने चेंज किया, डगमगाया भारत इस रुख को लेकर, तो इस चीज़ की आलोचना करी बीजिंग ने, डिमांडिंग दैट, और डिमांड क्या करी? इस बात की डिमांड करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दैट, अब देखो डिमांड आ गया तो यहाँ पे इट के साथ में कीप है, ये सब्जेक्टिव मूड है, ठीक है। डिमांड हो, विश हो, वांट हो, ये सब वर्ब दे रखी हो तो वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव मूड फॉलो करना है, मतलब वर्ब आपको क्या लगानी है? V0 फॉर्म। V0 फॉर्म क्रिया के उस रूप को कहा जाएगा जिसके साथ में आईएनजी लगेगा, तो कीप के साथ आईएनजी लग सकता है। अगर ये कीप्स होता तो कीप्स के साथ आईएनजी नहीं लग सकता था, इसलिए वो अलाउड नहीं है। क्या डिमांड करते हुए? ये कहते हुए कि इट कीप द बॉर्डर इन एन एप्रोप्रिएट पोजीशन, कि भाई इट कीप द बॉर्डर, कि भाई ये रखे बॉर्डर को किस रूप में? एप्रोप्रिएट पोजीशन में, उपयुक्त स्थिति में, कि बॉर्डर पे सही स्थिति बना के रखे, ये उल्टा इन्होंने कहा। इफ कोऑपरेटिंग वाइल इन कॉन्फ्लिक्ट, तो कह रहा है यदि सहयोग की बात आप कर रहे हो, कोऑपरेटिंग यहाँ पे जेरेंड का काम करेगा, जो कि आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट बनती है तो उसका एक ही फॉर्मेट होता है, वो जेरेंड होता है, वर्बल नाउन होती है आम बोलचाल की भाषा में, तो ये जेरेंड है। तो यदि कोऑपरेटिंग वाइल इन कॉन्फ्लिक्ट, भी झगड़ा है और झगड़े के समय अगर आप सहयोग की बात करते हो तो कोऑपरेटिंग जो है वो अपीयर एन अनरीजनेबल प्रपोजिशन फॉर चाइना। प्रपोजिशन मतलब प्रस्ताव, प्रपोजल, सुझाव, सजेशन। तो यदि संघर्ष होते हुए, वाइल इन कॉन्फ्लिक्ट, जब आप झगड़े में हो, जब आप डिसएग्रीमेंट में हो, उस समय आप कोऑपरेशन, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये अनरीजनेबल प्रपोजिशन है चाइना के लिए, चाइना को ऐसा लगता है कि ये गलत एक सुझाव है कि आप कोऑपरेशन हो ही नहीं सकता जब आप झगड़े में हैं, जब आपका डिसएग्रीमेंट है, तो व्हेन इट कम्स टू टाइज विद द यूएस, ये कब की बात है? जब बात आती है यूएस की, यूएस के साथ रिश्तों की जब बात आती है तो चाइना का स्टैंड क्या है कि अगर आप में कॉन्फ्लिक्ट है तो हम कोऑपरेशन पे बात नहीं करेंगे। तो ये बात देखो, लेखक कह रहा है इट इज अनफैदमेबल। फैदम का मतलब अंडरस्टैंड होता है, फैदमेबल करोगे तो एडजेक्टिव बन गया, तो समझने योग्य, अंडरस्टैंडेबल हो गया। अन लगा दिया तो न समझने योग्य, इसका ऑपोजिट हो गया। तो यह न समझने योग्य बात है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है वैसे, इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है, अनफैदमेबल जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है। तो जहां यूएस की बात आती है, यूएस रिश्तों की बात आती है, तब तो चाइना का स्टैंड ये है कि भाई कोऑपरेशन तभी होगा जब आपके बीच झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो ये बात समझ में नहीं आती कि हाउ इट एक्सपेक्ट्स, कि कैसे ये एक्सपेक्ट करता है चाइना के लिए। इट आ रहा है कि इंडिया टू टेक अ वेरी डिफरेंट स्टैंड, कि भारत बिल्कुल अलग स्टैंड ले ऑन बायलैटरल रिलेशंस, द्विपक्षीय रिश्तों। बायलैटरल, द्विपक्षीय, लैटरल का मतलब साइड है, अगर यहाँ पे मल्टी लगा दोगे तो बहुपक्षीय हो जाएगा, ठीक है। यूनि लगा दोगे तो एक पक्षीय हो जाएगा, बायलैटरल है द्विपक्षीय है, ट्राई लगा दोगे त्रिपक्षीय हो जाएगा, ये साइड के लिए आता है। तो ये भारत से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि भारत बिल्कुल अलग स्टैंड ले द्विपक्षीय रिश्तों में, ठीक है। जब संघर्ष की स्थिति है एलएसी पर, भारत तो सहयोग के लिए आगे बढ़े, लेकिन जब यूएस साथ बात आती है तो फिर ये कह रहा है कि अगर संघर्ष है तो हम कोऑपरेशन की बात नहीं करेंगे। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।